एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये सिंपल सेंटेंस होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई बी के साथ हमेशा हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अनुरूप विल बी या शैल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। तो आइए हम वन बाई वन सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस है, हम भाषण सुन रहे होंगे। अब यहाँ पर बी आ गया, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें बी है, तो बी लिख लेंगे, और फिर उसके साथ शैल बी आएगा, तो हम शैल बी लिख लेंगे। बी शैल बी। सुनना की इंग्लिश हियर होती है, इसमें हम लिख लेंगे आईएनजी, तो हो जाएगा हियरिंग। और भाषण की अंग्रेजी लिखेंगे लेक्चर। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वी शैल बी हियरिंग लेक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो रेलगाड़ी से जा रही होगी। अब यहाँ पर देखो, वहाँ की अंग्रेजी सी आएगी, तो सी के साथ हम विल बी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम सी विल बी। जाना की अंग्रेजी गो होती है, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। शी विल बी गोइंग बाय द ट्रेन, और फुल स्टॉप लगा देंगे अंत में। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी शी विल बी गोइंग बाय द ट्रेन। वे कलकत्ता से आ रहे होंगे। अब यहाँ पर वे की अंग्रेजी हम लिखेंगे दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता। और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल ताज देख रहा हूँगा। आई के साथ भी शैल भी आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई शैल बी सीइंग द ताजमहल। कल की अंग्रेजी टुमारो लिखेंगे, टुमारो, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी आई शैल बी सीइंग द ताजमहल टुमारो। तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तुम की अंग्रेजी यू लिखेंगे, यू विल बी लर्निंग योर लेसन, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बस से जा रहा होगा। तो वहाँ की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगा ही विल बी आ जाएगा, इसके साथ ही विल बी गोइंग बाय द बस, और फुल स्टॉप लगा देते हैं अंत में। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कल खिलौने खरीद रहे होंगे। हम की अंग्रेजी हो जाएगी बी के साथ आ जाएगा शैल बी बाइंग
buying twice tomorrow। और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।